बहू देखने में बड़ी मासूम थी, लेकिन उसने ऐसी शातिराना और खौफनाक प्लानिंग को अंजाम दिया जिसको सुनकर लोगों का कलेजा बैठ गया। क्योंकि उसने सबसे पहले अपने पति को मौत के घाट उतारा, फिर उसके बाद उसने अपने ससुर की हत्या की और आखिर में अपने के घाट उतार दिया। पूरे परिवार में सारे मर्दों को मारकर वो बड़े ही सुकून से तीनों की लाश के पास बैठी हुई थी, और जो उसकी सास थी वो रो रही थी, तड़प रही थी, और उसके बाद जो बहू थी वो फरार हो जाती है। पुलिस पहुंचती है और कोई हैरान था कि आखिर बहू ने 3 कत्ल क्यों किए। और पुलिस ने जब बहू को गिरफ्तार किया और जिस वजह से उसने कत्ल किए, जिस प्लानिंग से कत्ल किए, वो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है, इस घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार की है। बिहार का रोहतास जिला है और वहीं का कहगर थाना है, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, अगरेर गांव। 19 सितंबर की रात लगभग 8 से 9 बजे का टाइम था। गांव के अंदर शांति थी, लेकिन उसी बीच अचानक से गांव की ही महिला चीखती पुकारती बाहर आती है, बोलती है कि कोई तो बचाओ, मदद करो, ये मेरे पति मर जाएंगे, मेरा बेटे मर जाएंगे। गांव वाले बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जो कंचन देवी है वो मदद की गुहार लगा रही है। कंचन देवी की तरफ दौड़ते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। कंचन देवी बोलती है कि अंदर जो मेरे पति वेचन सिंह हैं वो अंदर पड़े हुए हैं, मेरे बेटे भी तड़प रहे हैं, जल्दी से चलो। गांव वाले अंदर की तरफ घुसते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो जो बेचन चौधरी और उसके 2 बेटे, जिसमें एक का नाम विशाल और दूसरे का नाम विकास, दोनों बेटे जमीन पर पड़े हुए हैं। पिता भी जमीन पर पड़ा हुआ है। तीनों के मुंह से झाग आ रहे हैं। फौरन गांव वाले जल्दी से गाड़ी, ट्रैक्टर जो होता है वो मंगाते हैं और जो सासाराम हॉस्पिटल है वहां लेकर भागते हैं। और लेकिन सवाल अभी गांव वालों के लिए ये था कि आखिर इन तीनों को जो जहर, मतलब इन तीनों ने खुद खाया है या फिर किसी ने खिलाया है, आखिर क्या मामला है। इधर जो कहगर थाना है, पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि परिवार के 3 लोगों की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर है। सासाराम हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, चेक करते हैं, और डॉक्टर्स देखते हैं और बोलते हैं कि चेतन सिंह पिता, उनकी मौत हो चुकी है, और दूसरा वाला जो बेटा है विशाल, उसकी मौत हो चुकी है। तीसरे बेटे की हालत गंभीर है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जो माँ थी, माँ से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या हुआ, क्या मामला है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही थी माँ से कि आखिर तुम्हारे पति और एक बेटे की मौत हो गई, तीसरा बेटा गंभीर है, आखिर जहर किसने दिया, क्या हुआ, कैसे मामला है। और उसी बीच खबर आती है कि जो सबसे छोटा बेटा है, जिसकी उम्र 14 साल है, उसकी भी मौत हो गई। मतलब कुल मिलाकर परिवार में जो 3 मर्द थे, 2 बेटे और पति, तीनों की मौत हो गई। और मौत कैसे हुई, ये माँ से पूछताछ करनी थी। पुलिस पूछना शुरू करती है तो जो माँ थी वो बताती है कि जो हत्या की है, जो बड़ा बेटा विशाल है, उसकी पत्नी ने की है, जिसका नाम धिनौती देवी है, और उसी ने खाना निकाल कर सबसे पहले मेरे पति को कमरे में दिया था, और उसके बाद उसने अपने पति को भी खाना दिया, और आखिर में जो उसका छोटा देवर था उसको भी उसने खाना दिया था, और खाने में जहर मिला हुआ था, और तीनों ने खाना खाया। क्योंकि मैं तो सो गई थी, और सोने के बाद जब मैं उठी, जब मेरी आंख खुली तो ये लोग तड़प रहे थे, और जो धिनौती देवी है वो फरार हो चुकी है। पुलिस को इतना पता चलता है कि मतलब जो पत्नी थी उसने अपने पति को मार दिया, ससुर को मार दिया और अपने देवर को मार दिया। पुलिस धिनौती देवी को ढूंढना शुरू करती है और धिनौती देवी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब सवाल ये था कि आखिर धिनौती देवी ने अपने पति, ससुर, देवर की आखिर क्यों हत्या की। अब जब धिनौती देवी से सख्ती से पूछताछ की जाती है, पूरी कहानी की शुरुआत से आखिर तक पता किया जाता है, तो पता चलता है कि जो चेतन सिंह है ये राजमिस्त्री है, और उसके 2 बेटे विशाल, उसकी उम्र लगभग 20 साल है, जो शादीशुदा है, जिसकी धिनौती के साथ शादी हुई थी, और सबसे छोटा लड़का है विकास। ये 3 लोग हैं और ये किराए के मकान में रहते हैं। और जो चेतन सिंह है वो राजमिस्त्री है, और दोनों बेटे उसके साथ बेलदारी का काम करते हैं। शादी के बाद जो धिनौती थी वो अपने पति से पैसे मांगती थी, अपने ससुर से मांगती थी कि मेरा पति तुम्हारे पास मजदूरी करता है, बेलदारी करता है, उसकी थोड़े बहुत पैसे तो मुझे भी दो, मैं कपड़े लेकर आऊँगी, अपने लिए लिपस्टिक, क्रीम पाउडर तो कुछ तो लेकर आऊँगी। लेकिन जो ये ससुर था ये पैसे नहीं देता था, और जो इसका पति था विशाल, वो भी अपने पिता की तरफ बोलता था। धिनौती देवी बड़ी परेशान थी, शादी कर कर वो फंस गई थी, ना उसको कुछ खाने को मिलता था, ना कुछ घूमने को, ना नए कपड़े। बस वो एक कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी, जो पूरे दिन काम करती थी और पूरे दिन अपने सास, ससुर, देवर की बुरी बातें सुनती थी। इस चीज़ से वो बड़ी परेशान थी।
और वो बताती है कि वो यूट्यूब पर तमाम वीडियोस देखती है, तमाम चीज़ों को पता करती है और आखिर में उसके दिमाग में आता है कि इन लोगों ने इसको इतना परेशान किया है तो बदला लेना तो बनता है। और फिर वो सोचती है क्यों ना मैं इन तीनों को, मतलब घर के जो मर्द हैं इन तीनों को ही ख़त्म कर दूं, क्योंकि जो मेरा पति है वो तो मेरा नहीं है और जो ससुर है उसने भी मुझे टॉर्चर किया, उसकी वजह से ही मुझे पैसे नहीं मिलते, और जो मेरा छोटा देवर है वो भी मेरे ख़िलाफ़ रहता है। और यही सब बातें सोच कर वो सल्फास जो गांव की एक दुकान थी वहाँ से लेकर आती है कीड़े मारने के लिए, और उसको लाकर जो ये खाना है खाने में मिलाकर तीनों को दे देती है। जो ससुर है चेतन सिंह, जब ससुर मर रहा था, जब उसने मतलब ये खाना खाया तो खाना खाने के बाद उसको एहसास हो गया था कि उसको जहर मिलाया, और उसने उसी बीच एक लेटर लिख दिया था। लेटर ये था कि मेरी बहू ने, दिनोती ने ही मुझे खाना दिया है, खाने में मिलाकर जहर दिया है, उसको छोड़ना नहीं है। पुलिस को ये लेटर घर में मिला और विशाल और विकास, इन दोनों की तो पता ही नहीं चल पाया कि इन लोगों को खाने में जहर मिलाया और इन लोगों की मौत हो गई। बहू का कहना ये है कि मुझे ये लोग परेशान रखते थे, टॉर्चर करते थे, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ये कदम उठाया, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस ने ये सुनने के बाद जो दिनोती देवी है उसको उठाकर जेल भेज दिया और पुलिस ने छानबीन की तो ये भी पता चला कि जो दिनोती देवी को एडवाइस देने वाली थी वो उसकी माँ थी नंदू देवी। पुलिस ने नंदू देवी को भी गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को जेल भेज दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि जो पत्नी थी उसने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।